के भी लाइए शुक्रिया। जय भीम। आप सभी को सुबह से इंतजार कर रहे हैं। आज इस तरह मुझे लगा कि मौसम ठंडा होने वाला है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, कभी लूंगा। साथियों, फोन वही सुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। आज का जो भारत में चल रहा है, भारत के साथ साथ प्रदेश से गांव में हर जगह चल रहा है, इस व्यवस्था को बाबा साहब अम्बेडकर तोड़ करके हम जैसे लोगों को मजबूत करके गए, इस व्यवस्था को खुद वापस लाने का प्रयास चल रहा है। लाइनें पुरानी है, लेकिन अगर गौर फरमाएगा तो बहुत मजबूत लाइन है, वो बहुत मजबूत लाइन है। व्यवस्था परिवर्तन को ऐसे नहीं किया जा सकता। छीने जाते हैं, छीने जाते, ये हमें करना होगा। बाबा साहब ने अधिकार मांगे नहीं थे, अपनी क्षमता के बल पर छीन कर दिखाया था। आप जानते हैं, एक नेता ने बाबा साहब को ये कहा कि संसद के दरवाजे तो छोड़ दो, खिड़कियां भी बंद कर दो। उस समय बाबा साहब पर क्या गुजरी होगी, हमारे जो नेताओं पर क्या गुजरी होगी, ये मैं नहीं समझ सकता, ना मैं इसका आभास कर सकता हूं। लेकिन हाँ, उस पल को सोचकर खुशी होती है कि जब बाबा साहब जैसा बुद्धिजीवी इस पूरे भारत में नहीं था और बाबा साहब को जबरदस्ती ये कहा गया कि नहीं, इस संविधान सभा के मुखिया आप ही को बनना पड़ेगा, उस पल को सोचकर भी खुशी। तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, या वो तमाम संत जिन्होंने भारत की सरजमी पर पैदा होकर के भारत के उस वर्ग को जो सदियों से अछूत रहा है, लगातार उसके लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, ऐसे तमाम संतों गुरुओं को नमन करता हूं, नतमस्तक होता हूं। 21वीं सदी में जन्मे वो मानव जिन्होंने अछूतपन के खिलाफ, जिन्होंने महिला शोषण के खिलाफ, जिन्होंने दलितों पर हो रही दमनकारी नीति के खिलाफ आवाज उठाई, छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले साहब, पेरियार स्वामी नायकर साहब, नारायण गुरु साहब और तमाम नाम है जिन्होंने समता समानता की बात करके इस भारत के अंदर एक बड़े वर्ग के लिए काम करने का काम किया, जिनको सदी से अछूत बना कर रखा गया, उन सबको भी नमन करता हूं, नतमस्तक होता हूं। आज एक विशेष नमन उनको भी करता हूं, क्योंकि अभी पीछे गणतंत्र दिवस गया। हालांकि गणतंत्र दिवस का मतलब बहुत कम लोग जानते हैं। अगर गणतंत्र दिवस के दिन आपने देखा होगा न्यूज चैनलों के माध्यम से, बाकी जमा न्यूज चैनलों के माध्यम से तो नहीं, सोशल मीडिया के चैनलों के माध्यम से, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप, ट्विटर और अन्य माध्यमों से, कि बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं कि जहां बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर विवाद होता है। मैं तो बता दूं कि गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है वो इसलिए मनाया जाता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत के अंदर संविधान लागू हुआ था। साथी गांव की भाषा में ये कहूं कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है कि यहाँ की महिलाओं को आजादी का अधिकार दिया गया कि गणतंत्र दिवस इसलिए भी मनाया का विकास निश्चित तौर पर करना चाहिए। मैं बात देश की कर रहा था, गणतंत्र दिवस में बात आज देश की करूंगा, क्योंकि ये देश घटित के ऊपर टूटा जो मैं तो अपनी बुद्धि
बुद्धि के बल पर सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, जो शिक्षा मैंने हासिल की है, कि मुझे लगता है कि देश इसलिए ही टूटा होगा कि यहाँ किसी एक वर्ग ने अपनी सत्ता के लिए मुझे साथी मिले, उन्होंने मुझे कहा भैया मैं संसद में जाकर संविधान खरीद के लाया हूँ। मैंने संविधान की प्रस्तावना और उस संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द कम है। मैंने कहा दिखाइए साहब, मैंने पुराने संविधान की प्रस्तावना नए संविधान की प्रस्तावना को मिलान किया तो 2 शब्द कम थे। मैंने कहा दिल्ली की टीम को कि आरटीआई लगाइए और पूछिए सरकार से क्या है इसमें कम। ये ताली बजाने का विषय नहीं है दोस्तों, ये गहन चिंतन का विषय है। कौन है चिंतन का विषय? कि हजारों सालों तक अछूतपन सहा, हजारों सालों तक दरिद्रता सही। गांव में आज भी अगर घर देखे तो बाहर के कोने में हमारा घर होता। आज भी अगर बच्चे करोड़ बाहर निकल जाए तो बर्मा में लोग कहते हैं देखिए ये चूड़े का बच्चा, ये चमार का बच्चा, ये बासी गोभी नहीं खटी का बच्चा अच्छे कपड़े पहन के जा रहा। आज भी कहते हैं अगर बच्ची गाड़ी में बैठ जाए तो पेट में दर्द होता है कि ये लोग बताइए गाड़ी में घूमने लगे हैं। हमें समझना पड़ेगा। 5000 साल का इतिहास बताते हैं कि इस देश में बौद्धों को खत्म हुए 5 साल हो गए। बौद्धों से मतलब है इस देश में न्यायिक व्यवस्था खत्म हुए 4000 साल से 5000 साल हो चुके हैं। ये कहा जाता है चल रहा है बेटियों का शोषण, कि केरल में एक बेटी को टैक्स न देने पर अपनी छाती काट कर देनी पड़ती है। पढ़िएगा ध्यान लिखा अपनी हाथी झाड़ू मारने को लेकर के हमें और ना जाने ऐसी कितनी घटनाएं हैं कि अगर वो 1000 साल की गुलामी में देखूं 5000 साल को छोड़ करके तो बाबा साहब अम्बेडकर मुश्किल से 60-70 साल पहले संविधान रूपी हथियार देकर गए। उस गुलामी के विरोध में हथियार देकर गए जिसका नाम संविधान है। और आज वो चुप हो चुके हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पेट भर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश की घटना है, कुछ करनी सेना के लोगों ने एक आंदोलन किया, संवैधानिक अधिकार करना चाहिए सबको। बाबा साहब अम्बेडकर अधिकार लेकर गए हैं, एक आंदोलन किया और आंदोलन में वहां के मुख्यमंत्री को और अन्य समाज के लोगों को गाली गलौज की गई। वो आंदोलन क्या था कि इस देश से आरक्षण को खत्म किया जाए, SC/ST एक्ट की व्यवस्था को कमजोर करके खत्म कर दिया जाए। ये क्यों होती हमें पता लगा, अच्छा लगा भाई लोग अपने उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन समझिए, सोचिए कि आज भी अगर गांव की स्थिति में देखूं, अभी मेरे साथी मुझे कह रहे चले बैठे भैया घर सड़क के पास के घरों की ये स्थिति है तो अंदर गांव में जो घर बने उनकी क्या स्थिति होगी। अगर इस देश में आज भी सर्वे कराया जाए, शिक्षा का सर्वे कराया जाए, आर्थिक उन्नति का सर्वे कराया जाए, जमीनों का सर्वे कराया जाए, यहाँ का की अगर ये भी सर्वे कराया जाए कि किसके घर में गाड़ियां हैं तो मुझे लिखा कर दीजिए दलित आदिवासियों को 1 या 2% गाड़ियां मिलेंगी और अच्छे घर भी नहीं मिलेंगे, लिखा के ले लीजिए है। तो मैं मध्य प्रदेश का विषय बता रहा था, वहां से फोन आते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, कांग्रेस के लोगों के, अन्य पार्टी के लोगों के मौजूदा विधायक और MP है, हमारे कार्यकर्ताओं कहते हैं कि भाई आरक्षण बता लो, कुछ भी करो, जो मदद चाहिए हमसे ले। मेरे कार्यकर्ता ने मुझसे पूछा साहब उन लोगों के फोन आ रहे हैं, वो कहते हैं भाई आरक्षण को किसी भी तरीके से बचाया जाए। अभी तो इस देश में दलित आदिवासी पिछड़े मुसलमानों की उन्नति कुछ भी नहीं हुई है। वो कहते हैं साहब मदद दे दीजिए। हमने पूछा उनसे साहब क्या मदद देंगे कि वो संसाधन मुहैया कराना चाहते हैं। मैंने उनको कहा भाई उनसे कहना हाथ जोड़ करके अगर दम है वो जो कुत्ते का पट्टा गले में डाल लिया है उसको खोलने का, तो भाई खोल कर आए, आंदोलन में शरीक हो, वरना अपने घर रहे क्योंकि बीमार भी जब चलती है तो वहां पैसे लेके भेजनी आती है। मैं भी कह रहा था अपने पार्टी के सचिव साहब से, मैंने साहब ये लोग जो आए हैं ये क्या हमने संचालन मुहैया कराए? कहने नहीं, हमने कोई ट्रैक्टर बस कोई भेजी हो? कहने नहीं। मैंने कहा जब ये बिना ट्रैक्टर बस से इतने लोग आ सकते हैं और अगर आप ट्रैक्टर और बस के करोगे तो फिर क्या होगा?
वो कहते साहब यहाँ शाहजहांपुर के ग्राउंड में पैर रखने की जगह नहीं होगी, सड़क हो पता नहीं किया तो झुकता लोगों को। तो मैंने यही जवाब आ दिया मध्य प्रदेश के अंदर भी कि नहीं, बिल्कुल नहीं। कहा मैंने कि अब एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन बताया नहीं मध्य प्रदेश को कि अगर हम खड़े होंगे तो कितने मजबूत तरीके से खड़े। और पूरे देश का बीमार भी अगर मध्य प्रदेश चलने के लिए तैयार है। पूरे देश से लोगों के फोन आएंगे भैया मध्य प्रदेश चले, हम देखेंगे कितनी औकात है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कि वो आरक्षण के खिलाफ कमेटी बनाने की हिफाजत कर सकता। हम देखेंगे। ये मेरा बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर भी लगातार अन्याय अत्याचार शोषण बढ़ रहा है। उस शोषण की घटना का भी मिसाल भी दूंगा। आज एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर किसी के भी खिलाफ गलत होता है, वो लड़ता है, खड़ा हो जाता है। क्योंकि एक और चलन भारतीय जनता पार्टी का एक और चलन है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं तो आपका घर टूट जाएगा, और अगर आप मुसलमान हैं तो आपका घर भी टूट जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो रहा है। एक व्यक्ति जो यहाँ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से लगातार चैलेंज देकर लड़ता है, वो कहता है कि किसी बेटे के साथ गलत होगा तो मैं खड़ा होऊंगा। वो कहता है जाति धर्म के नाम पर शोषण करोगे तो मैं खड़ा होऊंगा, जिसका नाम भाई चंद्रशेखर आजाद खड़ा होगा। अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि एक जिले के गांव में कार्यक्रम होता है, वो आ जाते हैं तो वहां पर कुछ दूसरे समाज के लोग गोली भी चलाते और हमारी गाड़ियां भी तोड़ देते। ऐसा नहीं कि जवाब नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं। अरे हमने जवाब दिए हैं। हमने 28,000 लोग 500 लोगों ने 20 को पैदल करके काट दिए थे। जवाब रेजिमेंट जब लड़कर आई बर्मा से और अंग्रेजों ने कहा कि अलादीन फौज के साथ करो, तो हथियार उठाकर अलादीन फौज के साथ चल दिए थे। हम तो लड़े हैं, जवाब दे सकते थे, दम है। गोली का जवाब गोली से देने का और गोली का जवाब गोली से देने का दम है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सामने रख दिया, करना नहीं, संविधान ऐसे नहीं मांगा, हमने एफआईआर दर्ज की, सब कुछ किया। एसएसपी महोदय कहते हैं कि बैठकर समझौता कर लीजिए, हमारे नेता के ऊपर गोली चला दो, हमारे नेता के साथी की गाड़ियां तोड़ दो, और तुम कहते समझौता कर दो। वो भूसे रखने नहीं दी जाती, उनको भूसे रखवाती है। बेटियों को शिक्षा का अधिकार से आज ही वंचित किया गया है, उनके साथ खड़ी होती है। जिन मुसलमानों को तुम आतंकवादी जबरदस्ती बनाकर मारते पीटते हो, उनके साथ खड़ी होती है। एक भी राजनेता ने ये नहीं कहा कि चंद्रशेखर आजाद नाम के व्यक्ति को भी इस देश में सुरक्षा करो। और मैं भी कहता हूं कि जुडिशरी की बात करूं तो सिर्फ एक वर्ग जो इस देश में पटना में है, 1% भी नहीं होगा। भारत की पूरी जुडिशरी पर उसका अधिकार है। क्या भारत में और कोई जाति धर्म का व्यक्ति नहीं रहा जजमेंट में? बिल्कुल है, बिल्कुल है। भारत की व्यवस्था पर आगे कुर्सियों पर काबिल है, और वो लोकतंत्र का मतलब सही से समझ चुका। लोकतंत्र का मतलब समझिए क्या है? लोकतंत्र का मतलब है जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। कि 100 में 90 शोषित है तो शोषितों ने लड़का रहा है, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने लड़का रहा है। यहाँ की दर्जन में जमीन में 90 भाग हुआ है। बाबू जैसे प्रशासन से कहा था कि खालिस्तान कर, हालांकि हम नहीं समझ पा रहे। अफसोस से चाहते हुए मुझे लज्जा भी आती है, शर्म भी आती है, मैं माफी भी आपसे चाहता हूँ। हो सकता है आपको बुरा लगे। आज तो बाबा साहब अम्बेडकर समाज में आकर के गए थे, अफसोस काशीराम साहब समाज को राजनीतिक चेतना लेकर गए थे। वो पुनः निद्रा में खो गया, पुनः सो गया। वो अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने वोट की ताकत को भूल चला। हमारे बच्चे तो नहीं पढ़ पाएंगे साहब, कब तक रहेगा? ये जो पिछले 20-30 साल में उन्नति की है, अगले 10 साल में उन्नति करके नीचे गिर जाएंगे। जागो, जागो अपने हिस्से। बाबा साहब अम्बेडकर को याद करो तो मैं मानूं। नास्तिक का मतलब ये है मेरे हिसाब से।
बाबा साहब अम्बेडकर भी शायद उसी प्रवृत्ति के व्यक्ति होंगे। मैं मिला तो नहीं, पढ़ा प्रधानमंत्री से मैं। से पहले काशीराम से पहले बात करता कि 20वीं सदी तुम शोषण करने वालों की है, तो तुम हमें अछूत बना कर रखना चाहते हो, हमें हरिजन बना कर रखना चाहते हो। लेकिन 21वीं सदी तक मेरे लोग जाग जाएंगे और ये यहाँ की बात तो हाथ रहेगा। आप लोग भूल गए, याद कीजिए। यहाँ पुरानी मिसली में देख रहा हूँ कि पुरानी मिसली में बहुत सारे यहाँ पर हैं जिनके बाल सफेद हो चुके हैं। शायद घर में रोटी भी एक समय की हो। वो लोग मुझे समझ पा रहे होंगे, मेरा दुख मेरी पीड़ा समझ पा रहे हो कि अगर यहाँ संविधान जिंदा है तो सब कुछ जिंदा है। यहाँ नौकरियां जिंदा, यहाँ सब कुछ जिंदा है। और अगर संविधान जिंदा नहीं तो कुछ भी जिंदा नहीं। संविधान जिंदा है तो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा जिंदा है, दूसरा कुछ भी जिंदा नहीं। अरे मैं पूछता हूँ लोगों से, जो दलित होकर, आदिवासी होकर, जो पिछड़े होकर, या मैं एक शूद्र कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद हिंदुओं का संविधान भी तो इस देश में लागू कराना पड़ेगा। वो संविधान क्या है? उस संविधान का नाम क्या है? उस संविधान का नाम है यहाँ के शास्त्र मनुस्मृति नाम के मनुष्य लिखा हुआ। सोचिए यहाँ का दलित आदिवासी तो धर्म में आता ही नहीं है, उसकी तो धर्म में व्याख्या नहीं होती, वो तो शुद्ध की कैटेगरी से भी बाहर है। लेकिन यहाँ जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं वो कहा जाए, वो आर्टिकल लागू कराया गया है। और अगर उस लड़ाई को भूलकर आप सब ये चाहते हैं कि सब हिंदू राष्ट्र बन जाए, तो मैं माफी चाहूंगा ये कहते हुए, जब तक मुद्दे से राजनीतिक यहाँ जिंदा है, ये सभी धर्मों का देश है। ये देश बिखरने वाला है, टूटने वाला है। तो समझिएगा, शहीद आजम भगत सिंह और उधम सिंह फिर पैदा हुए देश के अंदर, और तुम देखेगा वो फिर इस देश को बचा। इतिहास की ओर मुड़िए, जानिए कि देश अंग्रेज लेके आए, जगह दी, रहना दिया, खाना दिया, और अपनी दलाली के चक्कर में इस देश को गुलाम बनाया। इतिहास पढ़िए, वो लोग अंग्रेजों के संगी जिसको वीर सावरकर कहते हैं, उसका भी इतिहास पढ़िए कि वो सावरकर कौन था। अंग्रेजों से डरकर माफी मांगने वाला था। गूगल में सर्च मारिए, लेटर देंगे माफी कैसे पढ़े, वो उसको महापुरुष बनाते हैं। इतिहास में जाइए, अरे पढ़िए। जो लोग कूद कर भगत सिंह को कहते हैं कि पढ़िए डायरी भगत सिंह की, इन सबकी तबियत ढीली हो जाएगी। शिक्षा एक ऐसा साधन है कि अगर आप शिक्षित और जानकारी वाले व्यक्ति हैं तो आपके घर में रोटी हो रहा हो, लेकिन आपको देखकर एक बार डीएम भी खड़ा हो जाकर ये फिर बहुत देर सोचने समझने के बाद याद आया कि वाकई अगर हम जैसे लोग शिक्षित ना होते तो हमें लगता है बाबा साहब के सामने इतना सारा घी, इतनी सारी धूपबत्ती और लगा करके और मंदिर बना चुके होते, माथा टेकते रहते से भाई बाबा साहब ये करके, बाबा साहब ये। प्रयास कीजिए, लड़ने की क्षमता पैदा कीजिए। ये जीवन है, मौत तो एक बार आनी है, रोज नहीं आएगी। एक्सीडेंट में मर गए तो एक कह देगा इसकी मौत यही लिखी हुई थी, तो अपनी मौत को खुद ही चुन लीजिए। आंदोलन करते हुए अपनी मौत को खुद चुन लीजिए। बताइए लोगों को, नहीं गलत के खिलाफ आंदोलन करते हुए आप लोगों गई और ये जो लोग खड़े हैं तो एक भी आदमी जिंदा रहा तो इस देश के इतिहास में आपका नाम दर्ज होगा कि न्याय के लिए आंदोलन करते हुए व्यक्ति यहां से नहीं हुआ। मैं निवेदन करता हूं क्योंकि मेरा मानना है कि गरीब और कमजोर में फैसला नहीं हो सकता। अगर आपका एक भाई बहुत अमीर है, सक्षम है, और आप बहुत गरीब है, और दोनों में कोई बात हो जाए तो उन्हें फैसला नहीं होगा। जो गरीब आदमी का हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ेगी, भाई मुझसे गलती हो गई, मेरा ये मानना है। मैं ये भी मानता हूं कि जब तक इस देश की व्यवस्था का गरीब व्यक्ति उठकर के अपने आप को सिक्योर महसूस ना करने लगे, तब तक ये बहुजन आंदोलन सफल नहीं हो सकते। गरीब आदमी के आंदोलन को, बहुजनों का आंदोलन को बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, जब तक ज्ञान की वो जातियां जिन्होंने सदियों मान सहा,
जिनकी उन्नति नहीं हो पाई, जब तक उन्नति नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन ऐसे ही रहे। मैं बताऊं आपको, एक प्रधानमंत्री का देखिए कोट याद आ गया, चौधरी चरण सिंह साहब प्रधानमंत्री की भारत की उन्नति होगी तो यहाँ की कृषक जातियां, यहाँ की मजदूर जातियों की उन्नति जब होगी तो ही भारत की उन्नति हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। चंद मुट्ठी भर लोगों की उन्नति को भारत की उन्नति नहीं कहा जाता। मैं तो कहता हूं लोगों से भी, तो चीख का भारत माता की जय कहते हैं कि अगर भारत माता की जय करे तो भारत की उन्नति हो सकती है, तो भी ज्यादा बड़ा गला नहीं है। आपके फोन का मैन्युफैक्चर कहां का, आपने जो कपड़े पहनेंगे मैन्युफैक्चर कहां है, इसका कपड़ा कहां से आया, डालिएगा गूगल पे तो पता लगा मेड इन जापान, मेड इन चाइना, मेड इन रशिया, मेड इन अमेरिका, मेड इन ब्रिटेन। ये फर्क कुछ है, इस देश का जातीय फर्क है और कुछ नहीं। बिल्कुल मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं कि ना जाति के नाम पर खिलाड़ी को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। उदाहरण नहीं है, राजस्थान में एक दलित बेटी वेटलिफ्टिंग में स्वर्ण लेकर आती है और वो दिल्ली से राजस्थान तक अकेली जाती है। तो है, मेरा तो ये मानना है कि भारत में खेलों में, सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट नौकरियों में संसाधन लागू होना चाहिए जब तक यहाँ की जनता अपने आप को एक बराबरी पर फील न करे। हमसे अलग अलग तो नहीं सकता, सुबह 4 बजे झाड़ू लेके निकल जाते हैं, सबकी गंदगी साफ करते हैं और फिर हम तो महत्वपूर्ण गया है। अब समझ आ गया है कि संख्या के आधार पर इस देश का राजा हमारी कौम के किसी व्यक्ति को होना चाहिए। कौन सा मतलब यह है, जाति धर्म से नहीं, कौन से मेरा मतलब यह है जो हमारी तरह सोचता हो। इनको पता लग जाएगा कितने मार्टों में कल लड़ेगी हमसे, राज्य नहीं लड़ेगी, पेट में दर्द हो गया। जो कुछ लिखा, अभी तुलसीदास पे विवाद चल रहा है, तुलसीदास पता कब थे यहाँ, जब मुगलों का रास्ता, किसका रास्ता, ये सब सोचिए, विचार कीजिए और लड़ने के लिए खुद को तैयार कीजिए। इस देश को पुनः पहले पूरे के लिए आए थे, आज व्यापार के नाम पर यहाँ के अंग्रेज जो प्राइवेट अंग्रेज हैं उनके हाथ में इसको भेजा जा रहा है, धीरे धीरे करके भेजा जा रहा है। ठीक, उनकी मर्जी होगी, वो आलू दाल 70 रुपए किलो देगा, आप नहीं जाके तो ये होगा। और अगर आप 20 साल के अंदर इस देश को सोने के लिए क्या होता है ये बताए। लेकिन आप सब लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, मजबूती से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी पड़ेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कराएंगे